केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आई है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की विधानमंडल दल की और कांग्रेस की सीनियर लीडर आराधना जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से ये बीजेपी बिल लेकर के आई है आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर के, इसमें कांग्रेस क्या अपना रुख रखती है? देखिए, ये जो जिस तरह का उन्होंने कल से लेके आज तक का जो घटनाक्रम है, मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा का उदाहरण है। उन्होंने फिर से एक बार इस देश की बेटियों के साथ छलावा किया, महिलाओं के साथ छलावा किया है। इस वक्त वर्तमान में ये बिल लाए थे तो उनका उद्देश्य क्या था? बिल लाने का उद्देश्य होता है बिल को पास कराना जब सरकार लाती है, और पूर्ण बहुमत की सरकार लाती है। लोकसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत है, उससे भी अधिक है। राज्यसभा में वो उनके और उनके जो सहयोगी दल उनका बहुमत है। तो क्यों नहीं उन्होंने इस बिल को दोनों जगह पास करा करके इसको लागू क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने 2029 के लिए इसको अंधकार में छोड़ दिया है? क्या वजह है? क्योंकि उनके अंदर इस महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। वो इस बिल को लागू करने की इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं, इससे साफ पता लगता है। वरना अगर आपको इसको 2029 के बाद इम्प्लीमेंट करना था तो अभी लाने की आवश्यकता क्या थी? तो ये धोखा है। एक और स्टंट उन्होंने, पॉलिटिकल स्टंट और चुनाव का स्टंट उन्होंने किया है। तो कांग्रेस इसे कह रही है कि ये कांग्रेस खुद इसे लेकर के आई थी, लेकिन टेक्निकल तौर पे क्या लगता है कि 2024 की तैयारी को लेकर के बीजेपी इसे ला रही है? देखिए, ये कांग्रेस कह नहीं रही है, ये प्रमाणित है। राज्यसभा में ये बिल आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 में लेके आई थी 2010 में। हमने इसे पास भी कराया था, पर उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के बयान देख लीजिए, जो उन्होंने इसका किस तरह से वो और बहुत सारे दलों ने इसका विरोध किया था, इसलिए लोकसभा में ये नहीं पास हो पाया था। पर आज की तारीख में हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। दूसरा, हमारी तो अगर कोई पूछे तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आदरणीय राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण की बात की थी। उन्होंने 33 पंचायत में 33% आरक्षण वो लेके आए, और आज मुझ जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में आई उसी आरक्षण की बदौलत। मैं खुद पहला ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उसी आरक्षण पे, महिला आरक्षण पे लड़ करके आई थी। तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति थी, हमने पंचायत में 33% आरक्षण किया। हमारे आदरणीय सोनिया जी की इच्छा थी कि महिलाओं का पार्लियामेंट और विधानसभा में भी आरक्षण हो, इसीलिए 2010 में उनके नेतृत्व में ये बिल आया और पास हुआ। पर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है? केवल एक छलावा, केवल 2024 के पहले एक पॉलिटिकल स्टंट। उन्होंने फिर से इस देश की 50% आबादी के साथ धोखा किया है। क्या लगता है जो 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए स्टंट देख रही है? नहीं, 5 राज्य के चुनाव और केंद्र का चुनाव अगर आप लाते और उसको लागू करते तो आप इस जो 5 राज्यों के चुनाव हैं या फिर जो हमारा केंद्र का चुनाव, उस पर 33% आरक्षण अगर लागू होता तो महिलाओं को इससे लाभ मिलता और प्रतिनिधित्व होता महिलाओं का, विधानसभा में बढ़ता और लोकसभा में बढ़ता। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी को, महिलाओं की अपॉर्चुनिटी, देश की बेटियों की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने छीना है। यूपी आते हैं, एक अंतिम सवाल मेरा कि विधानसभा का, नई विधानसभा बनने जा रही है दिल्ली की तर्ज पर, तो और पहला एक सत्र अंतिम सरकार का वो बिताना चाह रहे हैं वहाँ पर। देखिए, मैं अभी इस पे हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है, पर मैं ये कहूँगी कि ये जो ऐतिहासिक सदन है जिसमें हम आज बैठते हैं, ये हमारा गौरव है, और इसको, अपने इतिहास को संरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य है। पर उसके साथ साथ व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि व्यवस्थित भी होगा और अच्छा भी होगा और संरक्षित भी होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना विधानमंडल दल कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो बिल लेकर के आई है उसमें उसकी नीयत साफ नहीं है और इसी वजह से उसको अंधकार में डाला है, वरना इसी सत्र में उसे पारित करके जो आधी आबादी है उसे लाभ दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।